और बिहार ही ऐसा राज्य है अब जो यहाँ से ढेर सारे मजदूर जाते थे, अब मजदूर नहीं, सीटेट बीटेट पास विद्यार्थी दूसरे स्टेट लेबर में काम करने के लिए जाएंगे। सीटेट और धांधली टीचर नियोजन में, सरकार के टीचर नियोजन में सबसे बड़ी धांधली होती है। नीचे बीओ से लेके ऊपर तक के अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के अधिकारी मिले हुए रहते हैं। यहाँ तक कि सरकार के नाम पे जो जांच की ढकोसला थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी होते हैं, और वे सब भी इस वक्त हम मधेपुरा में हैं और मधेपुरा में एक छात्रावास में पहुंचे हैं जहां पर शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा बीपीएससी कंप्लीट करने को लेकर तैयारी की जा रही है। बिहार में सरकारें बदलती है, शासन प्रशासन बदलते हैं, सब कुछ होता है, नियम कानून बदलते हैं। शिक्षा को बेहतर करने के लिए सरकार लगातार कोशिशें करती रहती है, लेकिन शिक्षा के मूल चीज़ों में कितना परिवर्तन हो पाता है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हालांकि इन दिनों लगातार बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षा को बेहतर करने के लिए बहुत सारे कानूनों में बदलाव किए गए हैं, जहां के पाठक लगातार विद्यालयों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, विभिन्न चीज़ों का अवलोकन कर रहे हैं कि बिहार में शिक्षा, जो सरकारी शिक्षा है, जो हर किसी को मिलना चाहिए, उसको बेहतर करने के लिए लगातार के पाठक जो है इस पर काम कर रहे हैं। तो वहीं बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के द्वारा भी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न चीज़ों में परिवर्तन किए जा रहे हैं। लेकिन शिक्षक बनने को लेकर जो अभ्यर्थी हैं तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच जो काफ़ी आक्रोश वाली बातें हैं, बिहार में डोमिसाइल का हटा देना, बिहार में लाखों करोड़ों जो युवा शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ छलावा करना, जिस बात को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर हम मधेपुरा के एक छात्रावास में आए हैं। यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी रहते हैं और वो तैयारी करते हैं, सीधे चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो किस प्रकार तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी के साथ साथ उनकी जो सरकार के प्रति जो है आप देख सकते हैं काफ़ी कई घंटे लगभग दिन में एक विद्यार्थी लाइव जो होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनारसी मेहता, गंगापुर जानकी नगर पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूं, और पिछले साल छठे चरण से ही मैं शिक्षक की तैयारी में लीन हूं। और कब मैंने से तैयारी कर रहे हैं? पिछले छठे चरण 2012 में मैं स्टार्ट किया था। उस समय कुछ कम अंक आने के कारण मैं फेल्योर हो गया, लेकिन फिर 2017 में जब सरकार की ये बीटेक आई उसमें मैं पास हुआ हूँ। इसके बाद लगातार 3 बार सीटेट। हम आपसे और भी बातें जानेंगे, लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, मोटी मोटी किताबें हैं तैयारी को लेकर, जो आप देख सकते हैं, जो ये बीपीएससी शिक्षक बहाली का समान अध्ययन जो पुस्तक है, कई पुस्तकें हैं जो इडुटेरा बिहार करंट अफेयर्स को लेकर है, और जो है करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2023 है, सामान्य ज्ञान है, और भी कई जो है कई पुस्तकें हैं। तो लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इस बार अपने इस मौके को लेकर हम सीधे चलते हैं, थोड़ा सा बाहर में आपसे बातचीत करेंगे कि सरकार के द्वारा चलेंगे हम लोग बाहर और बात करेंगे आपसे। शिक्षक अभ्यर्थी हैं बनारसी कुमार मेहता जी हैं, पूर्णिया ज़िले से बिलोंग्स करते हैं, लेकिन मधेपुरा में रहकर ये तैयारी करते हैं। तो अभी 2012 से आपने कई तैयारी कर रहे, करीब 2012 से 11 वर्ष आपके तैयारी हो चुके हैं। इन 11 वर्षों में आपको सफलता नहीं मिली है, क्या आपके प्रयासों में कमी है या सरकार के द्वारा जो लगातार नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं उस बात को लेकर जो है आप अभी तक इतने पीछे चल रहे हैं? तैयारी में सफलता तो मिली है। सफलता कैसे ने, बीटेक पास किए, फिर 3 बार सीटेट पास किए। हमने वो क्वालिफाई अपने अंदर ले आया है कि सरकार की कंपटीशन को मैं तोड़ सकता हूँ। लेकिन अब जो असफलता है वो सरकार की देन है असफलता, कि हम लोगों की बेरोजगारी को और बढ़ाते चल रहे हैं। पिछले साल जब छठा चरण का ये नियोजन हो रहा था उसमें ढेर सारी धांधलियाँ, जिस समय रंजित सर आईएएस वो संचालन कर रहे थे छठे चरण को, उस समय तक तो ठीक था, लेकिन जब रंजित सर बहुत अधिक टाइट किए और एक चरण हो चुका था शिक्षक नियोजन, उसके बाद काफ़ी धांधलियां आ गई। लोग एक दूसरे जगह से, अन्य जगह से सर्टिफिकेट खरीद कर नियोजन ले लिए। हम लोग क्वालिफाई रहते हुए नियोजन नहीं ले पाए। इसके बाद भी जब कुछ लोग बच गए। क्या ये वजह रही हुई सरकार में भ्रष्टाचार की वजह से, सरकार में जो कुछ ऐसी नीतियों की वजह से आप लोग पीछे रह गए? सबसे बड़ी धांधली टीचर नियोजन में, सरकार के टीचर नियोजन में सबसे बड़ी धांधली होती है। नीचे
बीओ से लेके ऊपर तक के अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के अधिकारी मिले हुए रहते हैं। यहाँ तक कि सरकार के नाम पे जो जांच की ढकोसला थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी होते हैं, और वे सब भी पैसा लेके जांच के नाम पे चुपचाप रह जाते हैं और गलत सर्टिफिकेट को ही सही कर देते हैं और सही वाले को बाहर रखते हैं। और नियोजन इकाई, कई नियोजन इकाई तो अपने अंदर ही इस तरह की व्यवस्था बनाए रखते हैं जो कि छात्र के रूप में ही कुछ अलग व्यक्ति को रखते हैं। अब एक बात बताइए, शिक्षा व्यवस्था में लगातार शिक्षा को बेहतर करने के लिए के पाठक अपने पूरी दम और खम लगाए हुए हैं। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के द्वारा लगातार नियमों में परिवर्तन किए जा रहे हैं। इन नियमों को लेकर और लगातार शिक्षा विभाग में जो है परिवर्तन किए जा रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? जैसे बिहार में लाखों युवा जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं तैयारी कर रहे थे, लेकिन बिहार में डोमिसाइल को हटा देना, तो उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? के पाठक तो अभी नए आए हैं और नई स्थिति में शिक्षा का जो ये संचालन कर रहे हैं ये बहुत ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक रहेंगे नहीं। बिहार का एक नियम है, जो ज़्यादा अच्छे काम करते हैं तो हो जाता है उनकी तबादला। रंजीत कुमार आईएएस के साथ भी वही हुआ, अच्छे कार्य में लगे हुए थे, भ्रष्टाचार हटाना चाहते थे, लेकिन हो गई उनकी उससे तबादला, और तबादला होने के बाद भ्रष्टाचार शुरू। और यही होंगे के पाठक के साथ, जब ये चरम सीमा पे पहुंच जाएंगे या इलेक्शन समाप्त हो जाएंगे तो के पाठक गायब हो जाएंगे, उनकी नाम चर्चा भी बंद हो जाएगी और फिर धांधली वही रहेगी शिक्षा व्यवस्था में जो पहले से होते आ रहे हैं। यानी ये चुनावी दौर है तो इसमें परिवर्तन किए जा रहे हैं, लेकिन अब भी आपको लगता है कि ये जो है जो अस्थायी परिवर्तन होनी चाहिए वो नहीं होगी, ये सिर्फ एक चुनावी एजेंडा होगा और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ एक छलावा होगा? बिल्कुल, ये चुनाव डोमिसाइल का हटा देने से बिहार डोमिसाइल की बात हम लोग 2017 में ही बोले थे, छठे चरण में लाना चाहिए, लेकिन लाया कब गया? जब छठा चरण की घोषणा हो गई, इसके बाद डोमिसाइल आया और छठे चरण में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यूपी से, पश्चिम बंगाल से, झारखंड से ढेर सारे स्टूडेंट बिहार में अपना जॉब ले लिए, अपना स्थान सुरक्षित कर लिए, लेकिन बिहार के स्टूडेंट बचे रह गए। और बिहार ही ऐसा राज्य है अब जो यहाँ से ढेर सारे मजदूर जाते थे, अब मजदूर नहीं, सीटेट बीटेट पास विद्यार्थी दूसरे स्टेट लेबर में काम करने के लिए जाएंगे। सीटेट और बीटेट करके अब शिक्षक अभ्यर्थी भी मजदूरी के लिए जाएंगे। सरकार की ये नीतियों की वजह से, सरकार की नीतियों की वजह से ही ये मजदूरी के लिए अब अदर स्टेट जाएंगे। यहाँ फिर अब इस चरण में देखिए, इस चरण में जो ये निकाला गया है बीपीएससी के माध्यम से, शुरू में बीपीएससी की तो कोई उल्लेख नहीं थी, बाद में फिर लाया गया कि बीपीएससी, चलिए हम लोग बीपीएससी मान गए। इसके बाद डोमिसाइल नीति, जिसके लिए हम लोगों ने 3-4 साल मेहनत की, कई जगह सरकार को आवेदन दिए, एमपी को आवेदन दिए, एमएलए को आवेदन दिए, इसके बाद सरकार ने डोमिसाइल को लागू किया, जबकि अदर स्टेट में भी लागू है। लेकिन उसे हटाने के लिए क्षणिक एक तुगलक फरमान, जैसे तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे सोने के बाद तुगलकी फरमान जारी कर देते थे, ठीक उसी तरह हमारे सरकार ने भी एक दिन में तुगलकी फरमान जारी करते हुए डोमिसाइल को हटा दिया, जिस कारण अब अदर स्टेट वाले आके फिर यहाँ भरेंगे और अदर स्टेट वाले की अधिकतर सर्टिफिकेट जाली ही होते हैं, बहुत कम ही ठीक रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम लाख मेहनत कर लें लेकिन सरकार की नीतियां हमें आगे बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि हम दिन रात मेहनत कर रहे, मोटी मोटी किताबों को अपने अंदर समावेश कर लें, लेकिन जो सरकार की नीति है हमारे पैरों और हाथों में बेड़ियां बनकर हमें जकड़ लेती है और हमें अपने सपनों की उड़ान को नहीं भरने देती है। बनारसी जी, एक चीज़ और जाननी है कि बिहार में सरकारी शिक्षा व्यवस्था का जो स्तर है उसमें आप लोगों ने यह स्वीकार किया कि यदि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक आएंगे तो निश्चित उसके अंदर क्वालिटी होगी, सरकारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ बेहतर होगा, निश्चित तौर पे बच्चे लाभान्वित होंगे, क्योंकि जो गैर सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पे एक भारी रकम लोगों को चुकानी पड़ती है, बहुत सारी समस्याओं से गुजरनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं लोगों का लोकतंत्र में अधिकार है कि वो फ्री शिक्षा नीति में अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। तो ये जानना है कि आप लोग कितने घंटे आप मेहनत करते हैं बीपीएससी की तैयारी को लेकर? अभी तो तैयारी करना परीक्षा सर के ऊपर है,
तो दिन रात तैयारी करते रहना अच्छा, पड़ता उम्र भी है। काफ़ी है, तो तैयारी के साथ साथ और क्या कर रहे थे? उम्र भी काफ़ी हो गई है, तैयारी के साथ साथ हम लोग ये कॉन्वेंट में पढ़ाते थे, कुछ होम ट्यूशन पढ़ा करके अर्निंग करते हैं, जिससे जीवन यापिका चलती है। लेकिन ये 2 महीना से वो भी छोड़ चुके हैं और इस तैयारी में लग्न हैं इस प्रकार। लेकिन फिर भी इसमें भी आने के बाद देख रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय और दिन प्रतिदिन नियम कानून चेंज होते रहना, ये माइंड को एक डिस्टर्ब करके रखता है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही हानि का विषय, घाटा का विषय है एक तरह से। निश्चित तौर पर कोई भी अभ्यर्थी हो, लगातार 11 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की नीतियों और उनके नियम कानून में लगातार बदलाव को लेकर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। वो बेहतर शिक्षा को बनाए रखने के लिए सरकार के जो अच्छे नियम हैं उनको एक्सेप्ट भी करते हैं, चाहे वो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली की बात हो। लेकिन बिहार सबसे बड़ा मजदूरों का निर्यातक है। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ कम है, इंडस्ट्रीज कम होने की वजह से रोजगार कम है। यहाँ से भारी मात्रा में ट्रेन भर भर कर मजदूर पलायन करते हैं, लेकिन पहले वो अनस्किल्ड मजदूर यहाँ से मजदूर के लिए जाते थे। लेकिन अब बिहार सरकार एवं विभिन्न नीतियों में किए गए परिवर्तन के कारण अब सी टेट बी टेट बी टेक वाले लोग ट्रक भर भर के ट्रेन में भर भर के वो दूसरे राज्य जाएंगे, पलायन करेंगे मजदूरी के लिए, क्योंकि सरकार की तुगलकी फरमान कहें, ये सरकार की राजनीतिक मंशा जो सिर्फ अपने पार्टियों के लिए काम करती है, जिसका सीधा खामियाजा है कि शिक्षक अभ्यर्थी 11 वर्ष से तैयारी कर रहे हैं। अब आंखों की शायद इनकी रोशनी भी कम होती चली है। कई किताबों को वो चलते, कितने किताब लगभग पढ़ पढ़ के अब किताबों को भी पी गए हैं, लेकिन उनकी जो सफलता है वो सरकार की नीतियों की वजह से उन्हें यह सफलता हासिल नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं लगातार सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था की लचर व्यवस्था और दिन प्रतिदिन गैर सरकारी संस्थान यानी निजी विद्यालयों का खुलना, यह प्रतीत हो रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं जो बेहतर शिक्षा है सरकारी व्यवस्था में उसमें फेल्योर हो रही है, जिसका खामियाजा है कि दिन प्रतिदिन एक नए कॉन्वेंट, एक नए निजी स्कूलों का खुलना जारी है। कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी को दर्शाती है। आप हमारे प्रयास और वीडियो के बारे में क्या कुछ कहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे दी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें। मधेपुरा से अनुभवी आंखें के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, चंचल कुमार।